दोस्तों अक्सर दिवाली में पटाखों से शैतानी होती रहती है, जिसे देखकर सभी लोग एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि पटाखों से निकलने वाली चिंगारी और तेज आवाज लोगों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि अक्सर त्योहार और शादियों में जश्न मनाने के लिए पटाखों को जलाया जाता है। इसीलिए आज हम इन पटाखों को फैक्ट्री में बनते देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है 12 शॉट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों दिवाली में पटाखों की आतिशबाजी तो होती रहती है, जिस कारण पूरा आसमान रंग बिरंगे चिंगारियों से भर जाता है, जिसमें 12 शॉट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के बंडल को छोटे छोटे पीस में काट कर उसका रोल बनाते हैं। अब इन सभी रोल को धूप में सुखाकर 2 पीस में कटिंग करते हैं। अब इन पतले रोल को दूसरे रूम में भेजकर एक मोटे रोल पर ग्लू लगाते हैं, जिस पर पतले पतले 12 रोल चिपका कर रबर लगाते हैं ताकि एक भी रोल बाहर ना गिरे। फिर सभी रोल में छोटे छोटे होल करके फ्यूज को लगाए जाते हैं। अब सभी शॉट को एक फ्यूज से कनेक्ट करके गन पाउडर डाले जाते हैं, जिसे बारूद भी कहा जाता है। अब आसमानों को रंग बिरंगा करने के लिए ब्लैक बॉल को डाला जाता है, जो बारूद की मदद से आसमान में जाकर कलरफुल लाइट फैलाने के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस करती है। अब सभी शॉट में कार्डबोर्ड प्लग लगाते हैं ताकि गन पाउडर वगैरह बाहर ना निकले। फिर इसे सर्कुलर कवर में डालकर इस पर येलो पेपर को चिपकाते हैं, जिससे सभी शॉट अच्छे से कवर हो जाते हैं। फिर इस पर कंपनी का कवर लगाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब इसे बॉक्स में पैक करने से पहले एक बॉक्स पर टेप वगैरह लगाकर बॉक्स को तैयार करते हैं। फिर इसमें 12 शॉट को डालकर बॉक्स पर टेप लगाते हैं। फिर सभी शॉट को एक बड़े से बॉक्स में डालकर आपके मार्केट तक भेजते हैं। तो नंबर दूसरे पर आता है सुतली बॉम्ब मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों सुतली बॉम्ब खतरनाक पटाखों की लिस्ट में पहले आता है, जिसे जलाने पर हम इसकी आवाज को 2-4 गांव तक सुन सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक खास तरह के बॉक्स में गन पाउडर को डालकर इस पर सुतली को लपेटते हैं, जिस कारण इसे सुतली बम भी कहा जाता है। अब सुतली पूरी तरह लिपट जाने के बाद इस पर ग्रीन कलर के सुतली को बांधते हैं। फिर इसे धूप में सुखाकर इसके अंदर के मॉइस्चर को कम करते हैं, जिससे बम काफी तेजी से फटता है। अब इसमें फ्यूज को लगाने के लिए एक वर्कर द्वारा इसमें होल करके फ्यूज को डालते हैं। फिर इस पर कंपनी का स्टिकर लगाकर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें मार्केट में भेजने से पहले एक बॉक्स में पैक करके तैयार कर लेते हैं। अब नंबर तीसरे पर आता है चक्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों चक्री काफी मजेदार पटाखा है, जिसे जलाने से ये गोल गोल घूमती हुई चिंगारी फेंकती है। तो इसे बनाने के लिए एक खास तरह के पेपर के बंडल को मशीन में डालते हैं, जिस पर चक्री का ऊपरी हिस्सा प्रिंट होता है। फिर मशीन द्वारा अंदर खींचकर इस पर बने हुए ऊपरी हिस्से को गोलाकार में काटते हैं। फिर चक्री का इंटरनल हिस्सा बनाने के लिए पेपर की ट्यूब का एक बंडल बनाकर उसमें गन पाउडर को डालते हैं। फिर इन ट्यूब को लुकेबल बनाने के लिए इस पर कंपनी का एक खास पेपर लगाकर एक साँचे में रखते हैं, जहाँ लकड़ी की मदद से इसे रोल करके एक ट्रे पर रखते हैं ताकि इसका शेप ना बिगड़े। फिर इसके ऊपर और नीचे कंपनी का कवर लगाकर चक्री को तैयार कर लेते हैं। अब इन्हें एक बॉक्स में डालकर बॉक्स पर टेप लगाते हैं, जिससे आपका चक्री पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब नंबर चौथे पर आता है रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों रॉकेट को बनाने के लिए छोटे छोटे पेपर ट्यूब में गन पाउडर डालकर धूप में सुखाते हैं। फिर फ्यूज पर एक खास तरह के पेस्ट को लगाकर गन पाउडर के बीच में डालते हैं। अब इसे लुकेबल बनाने के लिए इस पर रेड पेपर चिपका कर पेपर कोन को तैयार करते हैं। फिर रॉकेट ट्यूब में एक पटाखे को डालते हैं, जो आसमान में जाकर आवाज करता है। अब इस पर एक लकड़ी को अटैच करके कंपनी के स्टिकर को लगाते हैं, जिससे आपका रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे बॉक्स में रख कर बॉक्स को क्लोज करते हैं और पॉलीथीन में पैक करके रॉकेट को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब नंबर 5वें पर आता है अनार मेकिंग प्रोसेस। तो अनार को बनाने के लिए सबसे पहले अनार का बाहरी हिस्सा बनाया जाता है, जिसके लिए कार्डबोर्ड से एक कोनिकल शेप तैयार करके उसमें बारूद को भरते हैं। फिर उसके पीछे कार्डबोर्ड प्लग लगाकर गीली मिट्टी को भी लगाते हैं, जिससे बारूद बाहर नहीं गिरता है। अब फ्यूज पर एक खास तरह के पेस्ट को लगाकर अनार के अंदर डालते हैं। फिर इस पर रेड पेपर को रैप करके इसके ऊपर कंपनी के स्टिकर को लगाते हैं, जिससे आपका अनार बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे बॉक्स में पैक करके गोडाउन में रखते हैं, जहां से इसे आपके मार्केट में भेजा जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अपना न्यू चैनल आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारा सारा वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे।